संस्कार के दौरान दो समुदाय में शमशान की जमीन को लेकर जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में इमारत-ए-शरिया से 4 सदस्यीय वकीलों की टीम कमतौल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के मालपट्टी गांव में पहुंची, जहां टीम की ओर से सभी ने एक एक कर जिस घर में तोड़फोड़ किया गया था उस घर का जायजा लिया। जायजा लेने के दौरान उनके समक्ष कई बातें सामने आई। उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात कर ली है और मामले की रिपोर्ट बनाकर इमारत-ए-शरिया जाएगी, जिसके बाद वह लोग इमारत-ए-शरिया जाकर अपनी रिपोर्ट अपने बड़ों को सौंप देंगे। वहीं उन्हें मालपट्टी गांव में सिर्फ औरतें ही नजर आईं। वहां जितने भी पुरुष थे वह लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। वहीं उन्होंने सभी चीज़ों की जांच कर ली है और वह लोग इमारत-ए-शरिया रवाना हो चुके हैं। वार्ड नंबर 6 के दर्जनों घर में असामाजिक तत्वों के द्वारा घुसकर घर को नुकसान पहुंचाया गया है। घर के अंदर का 2 गेट 3 गेट के अंदर के में जो भी घर के सामान यूज करने का होता है उस सारे चीज को तोड़ दिया गया है। गाड़ी घोड़ा को तोड़ दिया गया है। लाखों का नुकसान है। अभी इस गांव में वकील साहब मर्द नाम की चीज दिखने को नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानियां हैं। यहाँ सारे के सारे लोग दहशत में हैं। परसेंटेज लोग यहाँ पूरा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे बात किए हैं, अभी तक इनको कोई किसी का मदद नहीं मिला। यहाँ तक कि किसी का भाई किसी का के फादर अभी जेल की सलाखों में है। पर डे रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाता है, गेट को तोड़ा जाता है, धमकियां दी जाती है। यहाँ तक कि इन लोगों का कहना है कि कई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की गई है। वकील हजरात की पूरी टीम इमारत-ए-शरिया की जानिब से आई है। इमारत-ए-शरिया के कायम मकाम नाजिम जनाब मौलाना मोहम्मद शिबली अल-कासमी साहब ने इन हजरात को हज़रत अमीर शरीयत के हुक्म पर आज दरभंगा ज़िला के कमतौल थाना के अंतर्गत मालपट्टी बस्ती है, जहां वार्ड नंबर 6 में हम लोग हाजिर हैं। ये बात मीडिया के ज़रिए लोगों के सामने आ चुकी है कि 23 जुलाई को शाम में एक समुदाय के मुर्दा जलाने के मामले को लेकर के बात आगे बढ़ी, जिसके बारे में जब हम लोगों ने यहाँ हमारे वकला हजरात ने, एडवोकेट हजरात ने मालूम किया तो पता चला कि एक बिरादरी के मुर्दा को जलाने की बात थी। जिस ज़मीन पर मुर्दा जलाया जाना था, एक समुदाय के लोग ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है। दरोगा और मकामी सारे ज़िम्मेदारों के बाद ये बात तय पा गई कि 5 फीट पीछे मुर्दा को ले जाया जाए, वहाँ पे जलाया जाए। इसी बीच में किसी साहब ने मुर्दा को उसी मुतनाज़े ज़मीन पर जला दिया, जिससे फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद यहाँ फैल गया। उस दिन से हालात ख़राब हैं। उसी रात में ये हुआ कि FIR किया गया और एक समुदाय को ख़ास करके अक़लियती तबक़े मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। पुलिस के ज़रिए रात में घुसकर अंधेरे में ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ नारवा सलूक किया गया। तकरीबन करोड़ों का सामान यहाँ नुकसान हुआ है। हम लोगों ने अब तक 10-8 मकान का जायज़ा लिया है। वहाँ फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, घर के सामान हैं, दरवाजे हैं, किचन हैं, शीशे हैं, गाड़ियाँ हैं, टीवी हैं। तकरीबन करोड़ों रुपए के मालियत को नुकसान पहुँचा है। जब हम लोग पूछ रहे हैं तो ये बात सामने आ रही है कि पुलिस के साथ साथ कुछ समाज को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर भी इसमें शामिल थे। ये बहुत दुख की बात है। अगर पुलिस भी और प्रशासन भी आती है तो उनका काम है जो मुजरिम है उस मुजरिम को तलाश करना, उसको सज़ा दिलवाना, और पुलिस अपने हवाले में ले ये काम करे। ख़वातीन के साथ नारवा सलूक करना, घर के सामान को उजाड़ना, किसी बच्ची की शादी होने वाली है उसके लाखों के जहेज़ को आग लगा देना, लोगों की सवारी गाड़ियों को बर्बाद कर देना, और ऐसे बूढ़े लोग और ख़वातीन लोग उनके हाथ ज़ख्मी हैं, पाँव ज़ख्मी हैं, लाखों का सामान नुकसान हुआ है। इमारत-ए-शरिया बिहार हुकूमत से ये मुतालबा करेगी कि इस मामले को हकीकत की नज़र से देखा जाए और जितनी जल्द मुमकिन हो जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। इमारत-ए-शरिया की टीम में जनाब नदीम एडवोकेट, जनाब मुअज़्ज़म अली एडवोकेट, जनाब शमशाद एडवोकेट, जनाब समीर एडवोकेट, और मैं इमारत-ए-शरिया की जानिब से महासचिव अहमद हुसैन कासमी हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी के हुक्म हिदायत पर और हज़रत मौलाना शिबली अल कासमी कायम मकाम नादिम साहब के हुक्म पर हम लोग यहाँ हाजिर हैं।